AI गर्ल सीरीज का ये लास्ट एपिसोड होने वाला है, मतलब कि एपिसोड 7, जिसका एंडिंग एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड दोनों है। अब ऐसा क्यों, ये जानने से पहले ये वीडियो पूरा देखना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें आइडेनी को दिखाया जाता है, जो वही रिंग को देखती है जिसे आई को कंट्रोल करती थी। फिर नेक्स्ट डे जेन को दिखाया जाता है। जेन जब सोकर उठती है तो जेन हमेशा की तरह आई को उठने को कहती है, बट आई नहीं उठती है तो जेन उदास हो जाती है। फिर इसके बाद ये चारों को दिखाया जाता है जो जेन के बारे में ही बात कर रहा था। जिस बीच जेन को पास होते हुए देखकर जोश जेन के पास आता है। फिर कहाँ से आ रही, जोश पूछता है। तो मैं ग्रोसरी लेकर आ रही हूँ, जेन बताती है। फिर जब जोश आई के बारे में पूछता है तो जेन बिना कुछ बोले घर आती है। फिर आई को याद करते हुए रोने लगती है। फिर जेन को हम ज़बरदस्ती काम करते हुए देखते हैं। फिर हमेशा की तरह आई को क्लीन करती है। ऐसे कई दिन वो करती है। कई दिन पास होते हुए दिखाया जाता है, जिस बीच घर का प्लांट ये सब मुरझा गया था। नेक्स्ट सीन में जेन प्लॉय के कहने पर आर्ट गैलरी आती है। जेन प्लॉय से बात ही कर रही थी, तभी आइडेनी हेलो करती है, जिसे देखकर जेन को काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि आइडेनी के वजह से आई की ऐसी हालत हो गई। जेन पूछती है, तुम अब क्या लेने के लिए आई हो? तुम आई के साथ ऐसा क्यों की? जिस चीज़ को तुम खुद अपने हाथों से बनाई, उसके साथ तुम ऐसा बुरा कैसे कर सकती? क्या ज़रूरत थी? पता है आई तुम्हें माँ कहती थी, लेकिन तुम तो अपने ही बच्चे के साथ बुरा कर दी। तो इस बात पर आइडेनी कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि ये बेस्ट तरीका था? तो ये सुनने के बाद जेन कहती है, बेस्ट? किसी को मरते हुए देखना तुम्हारे लिए बेस्ट है? क्या कभी तुम्हें किसी से प्यार भी हुआ है? ये तुम कैसे कह सकती? तो आइडेनी कहती है, आई रोबोट है, मैं जितना भी हेल्प क्यों ना कर दूँ, तुम दोनों अलग हो जाओगी। इंसान और रोबोट का कुछ नहीं हो सकता, तुम उससे पहले ही मर जाओगी। तो ये सुनने के बाद जेन कहती है, जो भी हो, मैं आई को पसंद करती हूँ। वो रोबोट है क्या है मुझे नहीं पता, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो बस ये कि मैं उसे पसंद करती हूँ। तो इस बात पर आइडेनी कहती है, तुम्हें नहीं लगता उसकी जगह पर मुझे होना चाहिए? कभी तुम ये क्यों नहीं सोची, जिस पर्सन को तुम ड्रीम में देखी वो रियल में हो सकता है, या फिर उससे कभी मिली होगी? कभी इस बारे में क्यों नहीं सोची? अब हमें 10 ईयर्स पहले का सीन दिखाया जाता है, जब आइडेनी अपने फादर से मीन्स इन्वेस्टर से मिलने के लिए थाईलैंड आई थी। तब उसका फादर अपनी जगह पर लॉयर को भेजता है। लॉयर 20 मिलियन बात का चेक देता है। फिर आइडेनी को यहाँ से हमेशा के लिए जाने को कहता है, कभी भी वापस नहीं आना। फिर हर मंथली इन्वेस्टर मनी ट्रांसफ़र करेगा, इस बारे में भी बताता है। जिसकी बातें सुनने के बाद आइडेनी रोने लगती है। उसका खुद का फादर हमेशा के लिए छोड़ दिया, हमेशा के लिए वो अकेली हो गई। ये देखकर उसे काफ़ी बुरा लगता है। वो चेक ना लेने का फैसला करती है। फिर यहाँ से जब जाने लगती है तो तभी जेन से धक्का लगता है। जेन आइडेनी को देखती है, जो अपना फेस छुपाने की कोशिश कर रही थी। फिर टेबल पर चेक पड़ा हुआ था तो जेन उसे देती है, जिसे लेकर आइडेनी वहाँ से चले जाती है। फिर जब रन जेन के पास आती है तो जेन उस लड़की मीन्स आइडेनी के बारे में बताती है, जो देखने में काफ़ी प्रीटी थी। हल्का सा झलक नज़र आया, लेकिन सच में वो बहुत ही खूबसूरत है, जेन बताती है। वहीं आइडेनी कहती है, उस वक्त मुझे लगा था मैं यहाँ पर कभी वापस नहीं आऊँगी, कभी भी फादर से नहीं मिलूँगी। बट जब तुम चेक वापस दी तब मुझे समझ में आया कि हार्ट ब्रेक का तो कुछ कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो इसी वजह से मैं वो सब मनी को एक्सेप्ट कर ली। तुमको कुछ याद नहीं है, बट जब मैं तुम्हारा प्रोफाइल देखी तब मैं तुम्हें पहचान ली। तुम्हारा हर एक वर्क मुझे पसंद है। लेटेस्ट ड्राइंग देखने के बाद तो और अच्छी लगने लगी। तो ये सुनने के बाद जेन पूछती है, क्या मैं तुम्हें ड्रॉ करी थी? तो आइडेनी हाँ कहती है। पहली बार मुझे लगा कि मैं थाईलैंड आकर कोई गलती नहीं की।
मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ मैं बता नहीं सकती। हर वक्त तुम्हें मैं देखा करती थी। अजीब है बट तुम मुझे पसंद हो, क्या मैं उसका जगह नहीं ले सकती? तो ये सब बातें सुनने के बाद जेन कहती है, नहीं तुम आई नहीं हो, तुम्हारा फेस सेम है तो क्या हुआ, तुम आई नहीं हो, ना ही तुम बन सकती। मैं आई को पसंद करती हूँ। जिसकी बातें सुनने के बाद आइरिनी समझ जाती है कि बहुत लेट हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो आइरिनी जेन के साथ लैब आती है। यहाँ आने से पहले आइरिनी आई को लैब में शिफ्ट करवा चुकी थी, तो आते ही आइरिनी फिक्स करने लग जाती है। वहीं जेन फिक्र कर रही थी, तो आइरिनी फिक्र करने को मना करती है। आई को मैं फिक्स कर सकती हूँ, तो मुझ पे भरोसा करना होगा, तुम्हें ट्रस्ट करना होगा। तो जेन कहती है, आखिरी बार भी तुम ऐसा कही थी। तो आइरिनी बताती है, मेरा कमांड शट डाउन करने का नहीं था, तो फिक्र मत करो। जेन को कुछ समझ में नहीं आता है, तो आइरिनी बताती है, कोई दूसरा इस रिंग के बगैर शट डाउन करने की कोशिश करे या कुछ छेड़खानी करे, लाइक रीसेट करे या फिर मेमोरी के साथ कुछ करे, तो इस सिचुएशन पर आई फेक शट डाउन कर सकती है। आई का जितना भी मेमोरीज है वो सब इस रिंग में ट्रांसफ़र हो गया है। ये बात सिर्फ मैं जानती हूँ, इसी वजह से फुकाओ कंफ्यूज था। आइरिनी ये सब बताते हुए प्रोसेस स्टार्ट करती है, तो जेन को लगता है आइरिनी आई को हर्ट कर दी, तो जेन आई के पास जाने लगती है, जिसे कुछ रिसर्चर रोकता है। फिर थोड़ी देर बाद प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो जेन आई के पास आती है। फिर आई को उठने को कहती है, तो जब आई आंखें खोलती है तो वो सबसे पहले जेन को देखती है जो रो रही थी। जेन को रोया हुआ देखकर आई रोने को मना करती है। वहीं फुकाओ आइरिनी के पास आता है, पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? तो आइरिनी कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। और बस इसी के साथ सीन रूम में शिफ्ट होता है। जेन आई के साथ घर आती है। फिर जेन को डाउट था, लाइक आई को क्या क्या याद है, दोनों का रिलेशन कैसा था कैसा नहीं, याद है या नहीं, जेन पूछती है। तो आई कहती है, मुझे सब याद है, इवन जब तो मुझे शट डाउन करी थी वो भी याद है। फिर प्रोग्राम में से कुछ सिस्टम डिस्कनेक्ट किया गया था, माँ ट्रैकिंग सिस्टम को डिस्कनेक्ट की, मुझे याद है। डेटा ट्रांसफ़र हुआ, फादर मीन्स फुकाओ शट डाउन किया, फिर भी मैं पूरी तरह से शट डाउन नहीं हुई। उसके बाद क्या क्या हुआ, तुम रोई बुलाई, सब कुछ याद है। मैं देखती थी बट मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकी। मैं आना चाहती थी बट मैं ऐसा नहीं कर सकती थी, तो मुझे माफ़ कर दो। मेरे वजह से तुम्हें तकलीफ़ हुआ, तुम रोई, माफ़ कर दो। आज दोनों फिर से साथ है, तो जेन ऐसा ही हमेशा एक साथ रहने का बात करती है। जेन कहती है, अब हम हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा रोएंगे, इवन फाइट भी करेंगे। तो मुझे फाइट नहीं करना, आई कहती है। तो जेन बताती है, एक कपल के बीच में बहुत कुछ होता है, हंसी मजाक, रोना धोना, आर्ग्यूमेंट, बहुत से बातें होती है, इसी को तो प्यार कहते हैं। बिना आर्ग्यूमेंट का कोई रिश्ता नहीं है, जेन समझाती है। फिर यही सब बातें करते हुए दोनों में किस होता है। नेक्स्ट डे हमें ये चारों को दिखाया जाता है। हमेशा की तरह चारों ताका झाकी कर रही थी, जिसे जेन देख लेती है, तो जेन इन पर पानी छिड़कती है। चारों ऐसा करने को मना करता है, तो आई जेन के सपोर्ट में बोलने लगती है। फिर दोनों कपल्स है, आई बताते हुए जेन के साथ अंदर चले जाती है। वहीं ये चारों को पता चल गया कि ये दोनों लड़कियां रिलेशनशिप में है, तो पूरा मोहल्ला को बताने के लिए एक्साइटेड हो जाती है। वहीं ये दोनों को कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक होते हुए दिखाया जाता है। फिर रात को जब जेन खाना बनाती है, तो आई उसके पास आती है। फिर आई को भी चाहिए था, तो पहले की तरह जेन ललचाने लगती है। फिर बाद में दोनों साथ में खाती है। नेक्स्ट डे जेन आई के साथ ऑफिस आती है। आई वापस आ गई। जब पोलॉय देखती है तो वो जल्दी से आई को हग करती है। जेन को आई मिल गई, दोनों खुश है। ये देखकर पोलॉय रिलीफ फील करती है। वहीं पोलॉय का भाई फिर से जेन को चिढ़ाने लगता है, तो जेन आई से इसे दूर रहने को कहती है।
फिर मेन पॉइंट पर बातें किया जाता है। आई को जॉब चाहिए था, फाइनेंशियली आई जेन को सपोर्ट करना चाहती है, तो आई प्लॉय के पास आती है। आई के पास बहुत से नॉलेज है, अकाउंटिंग संभाल सकती है, प्लस असिस्ट भी कर सकती है। तो आई कैपेबिलिटीज बताते हुए जॉब मांगती है, तो प्लॉय देने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि आई से अच्छा उसे कोई असिस्ट करने वाला नहीं मिल सकता था। तो इसी वजह से नेक्स्ट वीक जॉब पर आने को कहती है। फिर इसके बाद जेन आई को रन और लेने से मिलाती है। फिर नेक्स्ट सीन में जेन आई के साथ आर्ट गैलरी आती है। जेन आई को ब्लाइंड फोल्ड करके थी, फिर जब हटाती है तो आई खुद का पिक्चर देखती है। फाइनली जेन का ड्राइंग इस गैलरी में एग्जीबिशन के लिए लग चुका है, और वो ड्राइंग और कोई नहीं, आई का पिक्चर था। जेन बताती है ये मेरा इंस्पिरेशन है। आई को लगता है जेन आइरिनी का बात कर रही, बट जेन आई को इंस्पिरेशन कहती है, जिसे वो हमेशा से फाइन करती थी। आई पूछती है जेन, क्या अब तुम मुझसे सेटिस्फाई हो? तो जेन कुछ तो कहती नहीं है, बट आई को ऑलरेडी पता है कि जेन उसके साथ बहुत ही खुश है। दोनों साथ में खुश है, हमेशा एक साथ रहते हुए। 45 साल कब का गुजर गई पता तक नहीं चलता है। जेन ओल्ड हो गई, जिंदगी का आखिरी सांस ले रही। वहीं आई अभी तक वैसा का वैसा ही है। आई बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, वहीं जेन बहुत चेंज हो चुकी है। आखिरी वक्त में जेन कहती है, आई तुम्हारा शुक्रिया, 45 साल मेरे साथ तुम रही, मेरा ख्याल रखी, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बस आज मुझे चैन से सोना है। आई सुकून से सोने को कहती है। आखिरी बार फोरहेड किस लेते हुए हमेशा के लिए शट डाउन हो जाती है, और बस यहीं पर ये सीरीज़ ख़त्म होता है। इस सीरीज़ का बात करें तो सच में बहुत ही अच्छा है। मुझे इसका एंडिंग पसंद तो नहीं आया, बट नफ़रत भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं आइरिनी के सपोर्ट में थी। मैं चाहती थी कि आइरिनी के साथ एंड गेम हो। आइरिनी इंसान है, वो ज़्यादा कैपेबल है, बट राइटर को कुछ और चाहिए था। फैन थ्योरी के हिसाब से चलता तो शायद कुछ और स्टोरी जा सकती थी। लाइक जेन और आइरिनी पहले गर्लफ्रेंड थी, फिर एक्सीडेंट की वजह से आइरिनी को भूल गई। ये प्लॉट ज़्यादा परफेक्ट था। सेकेंड सीजन भी आ सकती थी, बट रियलिटी कुछ और है। आई के लिए खुश तो हूँ, बट आइरिनी के लिए बुरा भी लग रहा। आइरिनी का फादर उसे पसंद क्यों नहीं करता था? ऐसा क्या वजह है जो दोनों बाप बेटे के बीच में मतलब कि एकदम ही बनती नहीं है? ये तो हमें बताया ही नहीं गया है। फिर उसका फादर उसे नहीं चाहता था, दूसरा की जिसे पसंद की वो भी उसे नहीं मिला। पूरी तरह से आइरिनी दुखियारी टाइप की लड़की है। एक तो मैं आइरिनी को जेन के साथ देखना चाहती थी, बट जेन आई को चूज़ की। वेल ये भी सही है, हमेशा से जेन आई के साथ थी तो वो आई को ही चूज़ करेगी। जेन पागल है तो आइरिनी लव के खातिर, खुशी के खातिर जेन को छोड़ दी, उसे जाने दी। इसी का तो प्यार कहते हैं। जो भी हो, अगर ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।